Hello everyone. Today we are going to solve a conceptual question on electrostatics. So question is like this. We have a hemisphere having uniform volumetric charge density rho. Electric field at point A, which is 2r distance above the center, is E, and we have to find electric field at point B as shown in the diagram. तो देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग सिमेट्री का यूज करेंगे और सिमेट्री यूज करने के लिए मुझे एक ऐसा ही सिमिलर डायग्राम बना लेना चाहिए. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम अपन एक सिमिलर मैंने यहाँ तो बना दिया और देखो अब अपन इस पे मार्क कर लेते हैं क्या क्या अपन को मेंशन करा हुआ है. तो देखो सबसे पहली बात जो उन्हें दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, मतलब इस स्फीयर का जो चार्ज डेंसिटी है प्लस रो है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ई है. तो ये मैं फिर डायरेक्शन में देता हूँ प्लस ई. ठीक है. सिमिलरली बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपन को फाइंड आउट करना है उसको मैं मान देता हूँ एक्स, बट डायरेक्शन में बना दिया. अच्छा, सिमेट्री अब कैसे यूज करने वाले हैं. तो मैंने एक सिमिलर हेमिस्फीयर लिया लेकिन उसकी चार्ज डेंसिटी में माइनस रो मान रहा हूँ. ये मैंने अज्यूम करा, ये सवाल में गिवन नहीं है. अगर मैं माइनस रो मान लूँ तो ए पॉइंट पे माइनस रो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो डाउनवर्ड होगी इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से, और इसको मेरे को माइनस ई लिख देना चाहिए. सिमिलरली बी पॉइंट पे टुवर्ड्स अगेन इसको मेरे को माइनस एक्स लिख देना चाहिए. ठीक है. तो ये सिनेरियो बन रहा है प्लस रो और माइनस रो की. अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब सॉल्व करना अपन अब चालू करते हैं ना, इसको ये दो डायग्राम को दिमाग में रखते हुए. तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन को ये हेमिस्फीयर दे रखा है प्लस रो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E एंड एक्स. ठीक है. अच्छा, यहां पे क्या करा मैंने, एक हेमिस्फीयर एक पूरा स्फीयर बना दिया जिसके टोटल की डेंसिटी प्लस रो है और रेडियस आर है. ठीक है. सेम वही 2r डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट लूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूं ड्यू टू स्फीयर. ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इज 2r. ठीक है. तो 2r की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकता हूँ. इसको मैं E0 अभी लिख देता हूँ. अभी E0 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, फॉर्मूला अपन को पता है. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली ये वाला जो हेमिस्फीयर है जो इन्वर्टेड रखा है ये माइनस रो है. अभी बार आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं. ये वाला माइनस रो और ये वाला प्लस रो मिलेगा तो यहाँ पे अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपन को नो चार्ज मिलेगा, जो कि बेसिकली इन दोनों कंडीशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को अगर ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, ये वाला डायग्राम मिल जाएगा. बेसिकली अपन ये बात कर रहे हैं अभी. ठीक है. तो अगर बात समझ में आ गई हो तो देखो आगे प्रोसीड कैसे करेंगे. आगे प्रोसीड करने के लिए यहां पर इस वाले को देखता है तो ये वाले में माइनस रो है तो इस ऊपर वाले डायग्राम को देखो, उसका इन्वर्टेड केस है तो यानी उसके हिसाब से ये बी पॉइंट है. तो माइनस रो का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए माइनस एक्स. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम गिवन है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डायग्राम्स, तो मैं वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन पॉइंट पे कर लूं तो देखो मैं सीधे सीधे ये जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे इनको सीधे सीधे ऐड कर देता हूँ, ये वाली वैल्यूज. ठीक है. विद डायरेक्शन. तो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा E इक्वल टू E0 माइनस एक्स. तो x का वैल्यू अगर अपन को निकालना है तो x इज इक्वल टू E0 माइनस ई. अच्छा, अब E0 का वैल्यू अपन को निकालना है. E0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर जिसका रेडियस खुद का r है, पॉइंट 2r डिस्टेंस पे बाहर में है और डेंसिटी रो है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर क्या लिखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर इज k q बाय r स्क्वायर. तो कितना वैल्यू दे रखा है r का, ये अपन को निकालना है ना. तो उसको देखो नीचे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाद में पुट कर दूंगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है k q, डिस्टेंस है 2r का होल स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे मेरे को है ना ये k की और q की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. ठीक है. तो अगर ये वैल्यूज पुट करनी है तो मैं k का वैल्यू पहले पुट कर रहा हूँ. k का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 1/4π0. q का वैल्यू डेंसिटी के टर्म में लिखता हूँ रो इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम आएगा 4/3πr³ अपॉन 4r स्क्वायर. तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4π इस 4π से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर है ये इसको कैंसिल कर देगा पावर को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 का वैल्यू जो आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू रो r बाय 12ε0. ठीक है. तो इसको E0 के वैल्यू को अपन यहां पे पुट कर देते हैं इसमें. तो पुट करने पर क्या आएगा, x इक्वल टू रो r बाय 12ε0 माइनस e. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, जो x की वैल्यू पर को निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी.